अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर रानाइयों और बरकतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। ये वो महीना है जिसका इंतज़ार एक मोमिन साल भर करता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास हिकमत से इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला इशरा रहमत है, दूसरा इशरा मग़फ़िरत है और तीसरा इशरा जहन्नम की आग से आज़ादी का है। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर पहले आशरे यानी आशरा रहमत पर बात करेंगे कि कैसे हम इन 10 दिनों में अल्लाह की खास रहमत के हकदार बन सकते हैं और वो कौन सी इबादत हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नाजरीन, पहले 10 दिन अल्लाह की खास रहमत के दिन हैं। हदीस नबवी है कि रमज़ान का पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है, उसका दरमियानी हिस्सा गुनाहों की माफ़ी है और उसका आखिरी हिस्सा दोज़ख की आग से खलासी है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताली ने सबसे पहले रहमत का जिक्र क्यों किया? उसलिए कि इंसान कमज़ोर है और गुनाहों का पुतला है। जब तक अल्लाह की रहमत हमें अपनी आगोश में नहीं लेगी, हम न सच्ची तौबा कर पाएंगे और न ही नेकियों की तरफ इस तरह राग़िब हो सकेंगे जैसा कि हक है। ये 10 दिन बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे प्यासी ज़मीन पर बारिश बरसती है और उसे हरा भरा कर देती है। बिल्कुल इसी तरह रहमत की ये छींटें हमारे बंजर दिलों को नेकी की फसल लगाने के लिए तैयार करती हैं। पहले इशरे की सबसे बड़ी इबादत वो दुआ है जो हमें कसरत से मांगनी चाहिए। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। इस दुआ की खूबसूरती ये है कि इसमें हम अल्लाह से न सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं, बल्कि उसे उसकी सबसे बड़ी सिफत यानी बेहतरीन रहम करने वाला कहकर पुकार रहे हैं। जब बंदा आजिज़ी से ये पुकारता है तो अर्श इलाही से रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। उस इशरे को बामक़सद बनाने के लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में चंद अहम तब्दीलियां लानी होंगी। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी है, और वो भी सिर्फ खाना पूरी के लिए नहीं, बल्कि खुशुआ व खुजुआ के साथ। कोशिश करें कि तकबीर औली के साथ नमाज अदा की जाए। मर्द हजरात मस्जिद की रौनक बने और ख़वातीन घरों में अव्वल वक्त में जाए नमाज पर बैठ जाएं। याद रखिए, रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। उसके साथ साथ तलावत कुरान करीम का ख़ास एहतमाम करें। रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक़ है। अगर आप मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सकते तो कम इज़ कम एक रुकूआ तर्जमे और तफसीर के साथ ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको इदराक हो कि आपका रब आपसे क्या कलाम कर रहा है। पहले इशरे की एक और खूबसूरत इबादत तहज्जुद की नमाज है। सहरी के वक्त जब हम उठते ही हैं, तो अगर हम सिर्फ 10 मिनट पहले मुसल्ले पर आ जाएं और 4 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर लें, तो ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताली आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। इस वक्त मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। उसके अलावा अपनी ज़बान को हर वक्त ज़िक्र इलाही से तर रखें। चलते फिरते, काम करते हुए सुभान अल्लाह व हमदा और दरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहें। ये छोटे छोटे कलमात मैज़ान में बहुत भारी साबित होंगे। नाजरीन, रहमत का इशरा हमें ये भी सिखाता है कि हम दूसरों पर रहम करें। अगर हम चाहते हैं कि आसमान वाला हम पर रहम करे, तो हमें ज़मीन वालों पर रहम करना होगा। सिदका व खैरात की आदत डालें, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो। किसी गरीब की सहरी या इफ्तारी का बंदोबस्त करना अल्लाह की रहमत को खींच लाने का सबसे बड़ा जरिया है। अपने मातहतों और मुलाजमीन के काम में तखफीफ करें और उनके साथ नरमी का मामला करें। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी ज़बान, आँख और कानों को गुनाह से बचाने का नाम है। अगर हम रोज़ा रखकर गीबत करें, झूठ बोलें या गुस्सा करें, तो हम रोज़े की असल रूह से महरूम रह जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, ये 10 दिन पलक झपकते गुजर जाएंगे। आज ही पख्ता इरादा कीजिए कि हम अपने रब को राजी करके रहेंगे। अल्लाह से मांगें, गड़गड़ा कर मांगें। वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो तो बहाने ढूंढता है कि कब मेरा बंदा तौबा करे और मैं उसे अपनी रहमत में ढांप लूं। दुआ है कि अल्लाह ताली हमें उस इशरे की तमाम बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रोज़ों और क़याम को कबूल फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जिन पर उसकी रहमत का साया हमेशा रहता है। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं। शायद आपकी वजह से किसी का रमज़ान सनूर जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।